गुड मॉर्निंग। सीआरपीसी लैंडमार्क केसेस की ये थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको डेमो क्लास लेनी हो ऑनलाइन बैच के लिए या ऑफलाइन बैच के लिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीआरपीसी से अक्टूबर में बैच न्यू स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले चार्ज से पहले वाले टॉपिक पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में कवर हो चुके हैं। अगर वो आपने ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं एक बार। अब चार्ज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, ब्रिज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1963। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन made against a person of an offense alleged to have been committed by him। तो बेसिकली इसमें डेफिनेशन दी गई है चार्ज की। सुप्रीम कोर्ट में चार्ज को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट केस, स्टेट वर्सेस अनूप कुमार श्रीवास्तव, ये 2017 का केस है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन क्रिमिनल ट्रायल where the court is expected to apply its mind to evidence placed before it and consider possibility of discharge the accused or requiring him to face trial। तो बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक फर्स्ट स्टेप है जो कि इसके बाद ही ट्रायल स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ पे मजिस्ट्रेट अपना माइंड यूज करते हैं, लेकिन कॉग्निजेंस में जुडिशियल माइंड यूज करते हैं और यहाँ पे रिलेटेड टू दी एविडेंस जो उनके सामने होते हैं कि जिससे डिस्चार्ज किया जाए या फिर ट्रायल की तरफ आगे जाया जाए। At the stage of framing of charge, the trial court is not to examine and access in detail the material produced by the prosecution or sufficiency of material to establish the offence alleged, where the court finds there is a ground of presuming that the accused has committed the offence, it shall frame the charge। बेसिकली अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है तो चार्ज फ्रेम करके ट्रायल की तरफ जाना चाहिए। एट दिस स्टेज देयर कैन नॉट बी अ रोबिंग इंक्वायरी इनटू द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द मैटर। क्यों? क्योंकि वो ट्रायल में होता है। और मेरे को बहुत बच्चे मतलब कांटेक्ट नंबर में भी मैसेज कर रहे थे और एक दो बच्चों के कमेंट भी आए हुए थे कि पीडीएफ के रिगार्डिंग इनकी। तो अभी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इनका। ठीक, पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं करवाई जा पा रही है, थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक, हाँ पीडीएफ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आफ्टर अ मंथ वगैरह हम आपको इन्हीं सब की प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन अगर आप तब तक नहीं रोक सकते तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपना एक डेली रूटीन में काम तो चला ही सकते हैं। ठीक है। वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट 1980 सुप्रीम कोर्ट। अगेंस्ट इसमें चार्ज का पर्पस बताया था। द चार्ज सर्व एज अ पर्पस ऑफ नोटिस or intimation to the accused giving a clear and unambiguous notice of the nature of the acquisition। जो उसके ऊपर चार्ज लगा है, ठीक, उसका नोटिस उसे दिया जा रहा है और क्लियरली कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इट इज टू इनेबल द एक्यूज टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट ही इज बीइंग ट्राइड फॉर। कि जो ट्रायल चलेगा वो किस ऑफेंसेस के बारे में चलेगा उसका उसे क्लियर आइडिया होना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रिमिनल ट्रायल एंड इट सेपरेट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम ट्रायल। ठीक, बिली स्टेंसी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1956 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक तरीके का आप ये बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज के बारे में बात बोली गई है। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज क्या है? अगेन एक्यूज को नोटिस देना कि क्या चार्ज उनके ऊपर लगे हैं। ठीक, नेक्स्ट केस, मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2011 सुप्रीम कोर्ट। पर्पस, अगेन इसमें पर्पस की बात की गई है। पर्पस ऑफ फ्रेमिंग द चार्ज इज टू गिव इंटीमेशन, वही सेम चीज है, टू द एक्यूज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द एक्विजिशन व्हिच ही विल बी कॉल्ड अपॉन टू मीट इन द कोर्स ऑफ ट्रायल। तो सिंपल सी चीज, अगर आप बात करो चार्ज का पर्पस और ऑब्जेक्ट क्या है,
क्लियरली नोटिस देना एक्यूज को, इंटीमेट करना एक्यूज को कि उसके किस चीज का ट्रायल होगा, और ये नेचुरल जस्टिस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस, जसविंदर सैनी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2013 सुप्रीम कोर्ट। The court gives ample power to the court to alter or amend a charge whether by the trial court or by the appellate court। तो ये हम सबको पता ही है कि चार्ज कैन बी अमेंड और अल्टर हो ही सकते हैं, तो वही सेम चीज बोली गई। नित्या धर्मा आनंद वर्सेस गोपाल शीलुम रेड्डी 2018 सुप्रीम कोर्ट। At the stage of framing of charge, the accused cannot ordinarily invoke Section 91 of CRPC. However, the court is not debarred from exercising the power of Section 91 in the interest of the justice. ठीक? रुक्मणी नरवेकर वर्सेस विजया सातरदेकर 2009 Supreme Court. There is no scope for the accused to produce any evidence in support of the submission made on his behalf at the stage of framing of charge. ठीक, कोई स्कोप नहीं है एक्यूज का कि कोई वो एविडेंस सपोर्ट करे, ठीक, चार्ज फ्रेमिंग में। Only such material as indicated in section 227 CRPC can be taken into consideration by the magistrate at this stage. वीनू भाई रंचो भाई पाटिल वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई पाटिल 2018 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसमें सिंपल सा बोला गया था कोई एरर होता है, इरेगुलरिटी होती है या कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, इनकी वजह से अगर ये चीजें हो रही हैं और कन्विक्शन हो जा रही है तो वो कन्विक्शन इनवैलिड नहीं होगी। जनरल रूल है वो कन्विक्शन इनवैलिड नहीं होगी, लेकिन अगर फेलियर ऑफ नेचुरल जस्टिस हो रहा है तो वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लालू प्रसाद यादव 2017 सुप्रीम कोर्ट। सेपरेट ट्रायल इज अ रूल एंड जॉइंट ट्रायल इज एन एक्सेप्शन। इस केस में बोला गया था कि जो सेपरेट ट्रायल होता है एक जनरल रूल है, लेकिन जो ज्वाइंट ट्रायल है वो एक एक्सेप्शन होता है। अब आ जाए ट्रायल में। बीए उमेश वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका 2017 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये एस है एक्चुअली, यहाँ पे ओ बन गया, एस है वो। ठीक, the convict has a right to be heard on the question of sentence, but there is no mandate to fix a separate date for hearing on a sentence. It depends upon the facts and circumstance of the case whether a separate date is required for the hearing of sentence or ये और है और नॉट। तो सिंपल सी चीज, अगर कन्विक्शन हो गया है और कन्विक्शन के बाद जब कितनी पनिशमेंट देनी है उसके ऊपर हियरिंग होनी है तो उसके लिए कोई सेपरेट डेट होगी नहीं होगी। ठीक, ये मैंडेटरी नहीं है, मजिस्ट्रेट चाहे दे सकता है, नहीं चाहे तो सेम डेट में ही होगा। ठीक, और ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स ऑफ द केस पे। मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Sufficient time should be given to the accused to hear on the question of sentence। ठीक, जब क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस की बारी होती है तो प्रॉपर टाइम देना जरूरी होता है एक्यूज्ड को। स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस जोस मारिया एल्बर्ट वेल्स 2018 सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसमें बेसिकली डिफरेंस बताया गया था। ठीक, procedure adopted for cases instituted on police report and cases instituted otherwise than on police report। ठीक, तो इसमें बेसिकली डिफरेंस बताया गया है इन दोनों के बारे में। इंक्वायरी एंड ट्रायल,
खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 सुप्रीम कोर्ट, constitutional obligation to provide free legal aid does not arise only when the trial commences, but when the accused is for the first time produced before a magistrate and also when he remanded from time to time. तो इसमें साफ बोला गया था कि फ्री लीगल एड जो है, जब एक्यूज फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होगा मजिस्ट्रेट के सामने और टाइम टू टाइम रिमांड होगी उसकी, प्रोड्यूस किया जाएगा, तभी देना है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रायल में देना है। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1956 सुप्रीम कोर्ट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 300 आर आल्सो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा और एस्टोपल। ठीक, जो सेक्शन 300 सीआरपीसी है उसके जो प्रिंसिपल है वो रेस जुडिकेटा में और एस्टोपल पे बेस्ड है। इट मींस द वर्डिक्ट ऑफ एक्विटल given by the competent court will be binding on the parties to the adjudication in all subsequent proceedings। ठीक, एक बार कन्विक्शन हो गया या एक्विटल हो गया तो उसके बाद दोबारा केस हम नहीं कर सकते। मोहनलाल संपत सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट held that the power of the court to recall any witness or witnesses already examined or to summon any witness can be invoked even if the evidence on both the sides is closed, so long as the court retains session of the criminal proceeding। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ने यही बोला था, ये पावर है कोर्ट के पास कि वो किसी भी विटनेस को रिकॉल कर सकता है, जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो सकते हैं उनको बुलाया जा सकता है, किसी न्यू विटनेस को सम्मन दिया जा सकता है। कब? जब दोनों पार्टीज के प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस के एविडेंस खत्म हो गए हैं तब भी, लेकिन स्टिल क्रिमिनल प्रोसीडिंग अभी चल रही है। शिवदान पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 सुप्रीम कोर्ट, when an application under section 321 is made, it is not necessary for the court to assess the evidence to discover whether the case would end in conviction or acquittal. The court has to see whether the application is made in good faith, in the interest of public policy, justice or not। ठीक, तो जब भी इस एप्लीकेशन 321 सीआरपीसी की लगाई जाती है तो ये कोर्ट के लिए नेसेसरी नहीं है कि वो एविडेंस ढूंढे, ठीक, जिससे कि एक्विटल और कन्विक्शन हो। बेसिकली उन्हें सिर्फ इतना देखना है कि एप्लीकेशन जो लगाई गई है वो गुड फेथ में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नेचर है, नेचुरल जस्टिस की है या नहीं। सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986 सुप्रीम कोर्ट, conviction of an accused ordered in a trial in which the accused was not provided legal aid has to be set aside as being in the violation of article 21। ठीक, अभी हमने पहले ही खत्री वाले केस में देखा है कि उसमें साफ साफ बोला गया कि लीगल एड प्रोवाइड करवाना जरूरी है, और अगर लीगल एड प्रोवाइड नहीं करवाया और कन्विक्शन हो जाती है एक्यूज को तो वो वायलेशन है आर्टिकल 21 का और वो कन्विक्शन सेट असाइड होगी। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी सेक्शन 319 के बारे में। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या दी। फर्स्ट, द वर्ड एविडेंस हैज टू बी ब्रॉडली understood and it must not be restricted to the evidence brought during trial. Materials coming before the court in course of inquiry can be used for corroboration of evidence recorded in the court after the trial commences for the exercise of section 319। तो जो वर्ड सिर्फ एविडेंस है उसका मतलब ट्रायल वाले एविडेंस नहीं होंगे, इंक्वायरीज में भी आए हैं, उन्हें कोरोबरेट करवाया जा सकता है। द एविडेंस need not to be tested by cross examination, the power can be exercised even on the basis of examination in chief। The degree of satisfaction requiring for summoning the person under 319 is same that of framing of charge। A person not named in FIR or a person though named in the FIR but not been charge sheeted or a person who has been discharged can be summoned under section 319। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये गाइडलाइंस वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है,
Rajesh versus State of Haryana 2019 Supreme Court. Supreme Court held that a trial court can be summoned under Section 319 those persons named in the FIR but were not charge sheeted, and even if the stage of giving opportunity to the complainant to file a protest petition is over. वही सेम चीज यहाँ पे है 319 के बारे में. एस मोहम्मद वर्सेस योगेंद्र चंदर 2017 Supreme Court. Section 319 is meant to rope in those persons who were not implicated when the charge sheet was filed, but during the trial, the court found that sufficient evidence has come on record to summon them and face the trial. ठीक, तो सेक्शन 319 वही बोलता है कि पहले जो पर्सन जिनके खिलाफ चार्जशीट में नाम नहीं है, ठीक, अगर कुछ एविडेंस सफिशिएंट मिलते हैं तो उनको सम्मन भेज के अब उनके लिए भी एक्यूज बना के ट्रायल होगा. पावर अंडर सेक्शन 319 इज डिस्क्रिशनरी पावर है एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड इट हैज टू बी यूज्ड स्पेरेंटली. ठीक, बहुत रेयरली हम ये यूज करेंगे. स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लालू प्रसाद यादव. Article 20 of the Constitution stipulates that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. ठीक, this is called the doctrine of double jeopardy. Section 300 CRPC. अभी पीछे हमने पढ़ा ही है कि रेस जुडिकेटा और एस्टोपल के प्रिंसिपल पे बेस है. The objective of this article is to avoid harassment which may be caused by the successive criminal proceeding where a person has committed only one crime. ठीक, तो किसी ने एक बार क्राइम किया है, एक बार अगर उसे पनिशमेंट मिल गई या इवन प्रोसिक्यूशन हो गया तो बार बार नहीं करेंगे. ठीक, it is based on the maxim nemo david vixeri, which means no person shall be put twice in peril for the same offense. ठीक, there are two aspects of doctrine of double jeopardy. First, autrefois convict and autrefois acquit. Autrefois convict means a person has been previously convicted in reference of same offense. ठीक, autrefois acquit means that the person has been previously acquitted in respect of the same offense. ठीक, तो ये दो लैटिन मैक्सिम है जो इससे रिलेटेड है. ठीक, और सिंपल सी चीज है, अगर प्रोसिक्यूशन एक बार हो गया है तो दोबारा नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हैरेसमेंट हो गया, मल्टीप्लिसिटीज ऑफ सूट्स हो गया, इस चक्कर से. रतन लाल वर्सेस प्रहलाद जट 2017 Supreme Court. Section 311 has been enacted to enable the court to find out the truth and render just decision. According to this provision, the court may at any stage of inquiry, trial, ये trial है, ठीक, and other proceeding can summon any person as witness or examine any person in attendance through not summoned as a witness or recall or re-examine any person. तो सबसे पहली चीज तो सेक्शन 311 CRPC बेस्ट एविडेंस रूल कहलाता है. ठीक, इसमें कोर्ट के पास पावर है, किसी पर्सन को सम्मन दे सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, और अगर वो कोर्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो भी उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू डू जस्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्यूज, प्रोसिक्यूशन एंड द सोसाइटी. पावर हैज टू बी एक्सरसाइज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एंड कॉग्नेट रीजन. ठीक, बसावरी Pilal versus State of Karnataka 2000 Supreme Court. The term personally used in section 313 if given strict and restrictive interpretation would mean that the accused had to be physically present in the court. ठीक, तो अगर हम इसका पर्सनली जो वर्ड है उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यह समझ आता है कि एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट हो, लेकिन इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता. दिस सेक्शन हैज टू बी कंसीडर्ड इन द लाइट ऑफ द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन. अकॉर्डिंगली द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट necessary that in all cases the accused must answer by remaining present in the court. Next,
रेखा मुरुगन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2019 Supreme Court. The Supreme Court observed that though a victim can engage a private counsel to assist the prosecution, such counsel could not be given the right to make oral argument or examine and cross-examine the witnesses. Swapan Kumar Chatterjee versus CBI 2019 Supreme Court. The Supreme Court observed that the filing of successive application for recall of a witness under Section 311 of CRPC should not be encouraged. ठीक, सेक्शन 311 में बार बार सक्सेसिव एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए. भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये सेक्शन 320 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से रिलेट करता है. ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट अ प्ली टू कंपाउंड एन ऑफेंस हैविंग सोशल इम्पैक्ट even if the offense is compoundable under section 320 of the CRPC. तो बेसिकली कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो इवन रिजेक्ट भी कर सकते हैं कंपाउंडिंग अगर वो 320 में कंपाउंडिंग हो रही है तब भी, लेकिन कब? जब वो सोशल इम्पैक्ट डाल रहा हो. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. ठीक, आपकी एक्चुअली इसको 3 पार्ट्स में कवर करना चाह रहे थे पर हो नहीं पाया, तो पार्ट 4 आपका कल आ जाएगा. ठीक, और अगर कोई भी इशू हो किसी भी चीज के लिए तो आप इन नंबर्स में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं. और अगर आपको कोचिंग क्लास के लिए एडमिशन लेना है या डेमो क्लासेस लेनी है तो भी आप इन नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.